एक मुल्क मुसलसल जंगी हालात में है, उसके फौजी अखराजात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। कभी ईरान के साथ तसादम, कभी गजा में बमबारी और कभी लेबनान के साथ तसादम। इसराइल हमलों का भी हर वक्त खतरा मौजूद रहता है। कभी फिजाई हदूद बंद हो जाती है तो कभी ओपन हो जाती है। कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। इस सब के बावजूद इस मुल्क की करेंसी कई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच जाती है। उसकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतहों को छूती है। उसकी डिफेंस इंडस्ट्री तारीख की सबसे बड़ी बरामदात रिकॉर्ड कर रही है। और सेंट्रल बैंक अब भी आने वाले बरसों में मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ की तवक्को कर रहा है। ये मुल्क है इसराइल, और शायद ईरान जंग का सबसे बड़ा दिलचस्प इकोनॉमिक पैराडॉक्स यही है। जंग इसराइल को नुकसान भी पहुंचा रही है, लेकिन इस जंग ने इसराइली मईशत के कुछ ताकतवर शोबों की स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी बढ़ा दी है। मैं हूं आपका होस्ट अली जॉन। आए समझते हैं कि ईरान जंग के दौरान इसराइली इकॉनमी के अंदर चल क्या रहा है। यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इसराइली इकॉनमी जंग से मुतासर नहीं हुई, बल्कि हुई है। 2026 की पहली तिमाही में इसराइली जीडीपी सालाना बुनियाद पर तकरीबन 3.3% सुकड़ा। कंज्यूमर स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स भी मुतासर हुए। लेकिन हैरत यहां से शुरू होती है कि इस जंग के दौरान इसराइली करेंसी गुज़श्ता एक साल में तकरीबन 20% मजबूत हुआ और मई में डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 33 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। यानी इसराइल की रियल इकॉनमी तो डेफिनेटली दबाव में थी, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट इसराइल के मुस्तकबिल पर मुकम्मल तौर पर पेसिमिस्टिक नहीं थी। और यही असल कहानी है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद पहले ही दिन ट्रेडिंग डे पर तेल अवीव के बड़े स्टॉक इंडाइसेस तकरीबन 5% तक ऊपर गए और रिकॉर्ड हाई को छुआ। इसराइली करेंसी शेकल भी मजबूत हुआ और ये आम वार साइकोलॉजी के तकरीबन बिल्कुल बरक्स था। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर का एक हिस्सा ये समझ रहा था कि अगर ये जंग ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और उसकी रीजनल इन्फ्लुएंस को कमजोर करती है तो तवील मुद्दत में इसराइल का जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हो सकता है। यानी मार्केट सिर्फ ये नहीं देख रही कि जंग इसराइल को कितना नुकसान पहुंचाएगी, मार्केट शायद ये भी देख रही है कि जंग के बाद इसराइल का स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट कैसा होगा। ख्याल में यही वजह है कि इसराइल की रियल इकॉनमी तो डेफिनेटली डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो पहले की निस्बत ज्यादा प्रोग्रेस की तरफ नजर आई। अब सबसे अहम सेक्टर पर आते हैं, इसराइली डिफेंस इंडस्ट्री। 2025 में इसराइल की डिफेंस एक्सपोर्ट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 19.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। एक साल में तकरीबन 30% इजाफा और मुसलसल 5वां रिकॉर्ड ईयर। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कॉर्स ने इस कामयाबी को बैटलफील्ड परफॉर्मेंस से जोड़ते हुए कहा कि इसराइली फौज की जंगी कामयाबियों और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के दरमियान एक क्लियर और अनमिस्टेकेबल थ्रेट मौजूद है। सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये है कि जंग इसराइली वेपन इंडस्ट्री का, वेपन टेक्नोलॉजी का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी बन रही है। आयरन डोम हो या फिर एरो, मिसाइल इंटरसेप्शन हो या मिसाइल डिफेंस या फिर ड्रोन डिफेंस, दुनिया के पोटेंशियल बायर्स उन्हें सिर्फ एग्जीबिशन में नहीं बल्कि हकीकी मैदान जंग में काम करते देख रहे हैं। और डिफेंस मार्केट में ये एक ताकतवर सेलिंग पॉइंट है। इसराइल इकॉनमी सिर्फ वेपन पर नहीं खड़ी हुई, इसकी दूसरी बड़ी ताकत साइबर सिक्योरिटी और हाई टेक्नोलॉजी है। गूगल के इसराइली साइबर कंपनी के लिए तकरीबन 32 अरब डॉलर की एक्विजिशन इस इकोसिस्टम की अहमियत की एक बड़ी मिसाल है। यहाँ इसराइली इकॉनमी की एक खास खसूसियत सामने आती है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी डिमांड आलमी अदम इस्तेहकाम के दौरान बाज़ औक़ात कम होने की बजाय बढ़ जाती है। अब आते हैं इसराइली सेंट्रल बैंक की ताज़ा फोरकास्ट देखते हैं। बैंक ऑफ इसराइल के मुताबिक बेस लाइन सिनेरियो में इसराइल जीडीपी 2026 में
4% اور 2027 میں 5.5% بڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم شرط ہے، یہ فورکاسٹ اس ازمپشن پر مبنی ہے کہ ایران کے ساتھ مزید بڑی جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی، یعنی اسرائیلی اکانومی ریزیلینٹ ضرور ہے، انوینسیبل نہیں۔ اگر جنگ طویل ہوگی، طویل عرصے تک ورک فورس باہر رہے گی، ڈیفنس سپینڈنگ مزید بڑھے گی اور انویسٹر کانفیڈنس ڈیفینیٹلی اس سے متاثر ہوگا، تو تصویر بدل سکتی ہے۔ تو آپ پوری تصویر کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ ایک طرف جی ڈی پی کو نقصان ہوا، ملٹری ایکسپینڈیچر بڑھا، بزنس متاثر ہوا، لیکن دوسری طرف اسرائیلی کرنسی شیکل مضبوط رہا، سٹاک مارکیٹ ریکارڈ لیول تک گئی، ڈیفنس ایکسپورٹس 19.2 بلین ڈالر تک پہنچ گئی، ہائی ٹیکنالوجی سیکٹر عالمی سرمایہ کاری کھینچ رہا ہے اور سینٹرل بینک میڈیم ٹرم ریکوری دیکھ رہا ہے، اور یہی اسرائیل وار اکنامک پیراڈاکس ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی جان۔ آپ کے خیال میں ایران جنگ اسرائیلی معیشت کو طویل مدت میں مضبوط کرے گی یا جنگ کے بڑھتے اخراجات بالآخر اس پر بھاری پڑیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اگر آپ دنیا کی بدلتی سیاست کے پیچ و خم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑیں، ہم آپ کو سمجھائیں گے امریکہ کا عالمی اثر و رسوخ، ایران کی مزاحمت، اسرائیل فلسطین مسائل، عرب دنیا کی خاموش سفارتکاری، ابھرتا ہوا انڈو پیسفک ریجن اور جنوبی ایشیا کی بدلتی ہوئی سیاسی و سیکورٹی صورتحال کو ایک گہرے تجزیے کے ساتھ۔ ان سب ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، مگر سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔